मैं डॉक्टर सरफराज आलम आप सबों का अपने यूट्यूब चैनल पे स्वागत करता हूं। आज बात करेंगे हाइपरटेंशन, जिसको हिंदी में रक्तचाप बोलते हैं, ब्लड प्रेशर। ठीक है। हाइपो के बारे में भी नहीं बात करेंगे, आज सिर्फ हाइपर के बारे में बात करेंगे, जो ब्लड प्रेशर ज़्यादा होता है। ठीक है। अभी जो जनरली एक उम्र तक सीमित नहीं है कि इसी उम्र से होगा या एल्डरली एज में होगा या सिर्फ बड़े एज उम्र के लोगों में ऐसा पाया जाता है, ऐसा नहीं है। छोटे बच्चों में भी देखा गया है, जो कि 14, 15, 16 इस एज में जो होते हैं टीनेजर्स, उनको भी जो है बीपी देखा गया है और अनकंट्रोल्ड बीपी देखा गया है, जिसको जो है मेडिसिन से भी कंट्रोल नहीं किया किया जा सकता है। ठीक है। तो ये क्यों होता है और किस लिए होता है, इसके बारे में भी बात करेंगे, और इससे बचाव कैसे करना है उसके बारे में भी बात करेंगे। तो सबसे पहले तो बीपी का एक नॉर्मल रेंज जान लेते हैं कि वो कितना होना चाहिए। अगर एज में 120, जो जिसको सिस्टोलिक बोलते हैं ऊपर वाली, और नीचे वाली 80, जिसको डायस्टोलिक बोलते हैं, तो 120/80 तो ये यूनिवर्सली नॉर्मल ही माना जाता है। लेकिन फिर भी कभी कभी 130/90 तक भी, या 140/90, 92, 94 तक भी जो है हम लोग कभी कभी नॉर्मल कंसिडर करते हैं। तो इसमें जो है एकदम घबरा करके मेडिसिन स्टार्ट नहीं करना चाहिए। पहले 2-4 दिन जो है उसको डेली जो है मेज़र करें। एक तो खाने से पहले भी मेज़र करें और खाने के बाद भी मेज़र करें। और दूसरी बात यह है कि इम्पॉर्टेंट, जो सबसे इम्पॉर्टेंट बात यह है कि जिनको भी अगर बीपी लगता है कि 140 से अबव रह रहा है हर समय, या सिस्टोलिक डायस्टोलिक 90 से अबव जिसको भी रह रहा है, तो वो जो अपना पूरा लिपिड प्रोफाइल, केफ्टी जो भी है चेकअप, सारा चेकअप कराएं, और ज़रूरी से ज़रूरी जो है अपने नज़दीकी किसी फिजिशियन से जाके मिले। ठीक है। उनको जो भी बताना हो बताएं, और उस हिसाब से जो वो मशवरा दे उसको फॉलो करें। दूसरी बात इम्पोर्टेंट ये है कि बच्चों में आजकल बहुत देखा गया है कि हम लोग जब क्लिनिकली देख रहे हैं, तो अंडर एज जो है, जैसे कि 12, 13, 14, इवन 15 तक में ये जो ज़्यादा रिकॉर्ड पाए जा रहे हैं कि जिनकी बीपी 160/90 या 170/100 या 180/100 एबव 100 ऐसा भी आ रहा है। और जिसको हम लोग जो है अपने क्लिनिक में जो है मेडिसिन देते हैं पर कंट्रोल नहीं रहता है। तो इस सब चीज़ का जो रीज़न हम लोगों ने स्टडी किया है, उसको जो हम लोगों ने पेशेंट से जो हिस्ट्री ली है, तो 2-4 चीज़ें जो हैं जो कॉमन निकल के आई हैं। पहला कॉमन ये निकल के आया है कि आज कल जो है टीनेजर्स में भी जो स्मोकिंग का जो प्रोसेस है, जिसको क्या बोलते हैं, आदत जो है, वो बहुत कॉमन होते जा रहा है। हम लोगों ने देखा है, हिस्ट्री के थ्रू फॉलो किया है। तो कई बच्चों ने, जो टीनेजर्स हैं, उन्होंने स्मोकिंग का जो हिस्ट्री दिया है कि हम स्मोकर हैं। कई बच्चों ने कहा कि हेवी स्मोकर है, यानी अगर बताया जाए तो दिन में वो करीब 2 या ढाई या 3 पैकेट भी, एक पैकेट में अगर 20 सिगरेट्स होते हैं, तो 3 पैकेट का मतलब 60 हो गया। तो यानी 60 सिगरेट्स तक जो है कंज्यूम कर रहे हैं। तो ये रीज़न भी है। और दूसरा रीज़न ये है कि हमारा जो लाइफ स्टाइल, जो खाने पीने का, वो काफ़ी चेंज हो चुका है। इन बच्चों से ही हम लोगों ने हिस्ट्री से डेवलप करके जो हम लोगों ने जानकारी ली है, उसमें ये पता चला है कि ये बच्चे ज़्यादातर फास्ट फूड लेते हैं, घर के खाना नहीं खाते हैं, घर में जो भी खाना होता है उसको अवॉइड करते हैं ये लोग। और बाहर के खाना, जैसे फ्राइड जो भी आजकल बाहर में मिलता है, चिकन, बर्गर्स, फास्ट फूड जो भी है, ये सब चीज़ में ज़्यादा शौक़ रखते हैं। ऊपर से कोल्ड ड्रिंक्स, इसके भी सेवन ज़्यादा करते हैं। तो मैं तो साफ सीधा सीधा यही बोलूँगा कि भाई बच्चों, अभी आपका जो है फ्यूचर बनाने का वक्त है। सो प्लीज़ एंड प्लीज़, सबसे पहले ये जो गलत आदतें हैं, जैसे स्मोकिंग का, तंबाकू का, ड्रिंक्स, अल्कोहल का कंजम्पशन, ये सब चीज़ से दूर रहें, बिल्कुल दूर रहें। बल्कि इसका नाम तक ना लें, क्योंकि ये जो है आपका फ्यूचर ख़राब ही करेगा। कभी फ्यूचर इससे बनते हुए हम लोगों ने अभी तक जो प्रैक्टिस की है, 30 से 35 का जो अभी हम लोग का एज हो रहा है, उसमें हम लोगों ने जो है कभी नहीं मतलब देखा है कि इससे किसी को फ़ायदा हुआ है। अभी तक नुकसान ही हुआ है, फ़ायदा तो नहीं हुआ है। तो मेरे प्यारे बच्चों, प्लीज़ आप लोग जो है इन सब आदतों से दूर रहें, और घर का खाना जो है प्रीफर करें। घर का खाना जैसा भी बना हो, जिस तरह का भी बना हो,
बिना जो उसमें नुक्स निकाले प्लीज़ घर का खाना खाएं। बाहर का खाना जितना कम हो सके, कभी हो सकता है हफ्ते दिन में 2 हफ्ते दिन में जो है कभी कभी खा लिया करें शौकिया तौर पे। तो अच्छे खाना में अच्छे रेस्टोरेंट में जाके खाएं, जहाँ का खाना जो काफ़ी साफ़ सुथरा हाइजेनिक रहता हो, उस होटल में या उस रेस्टोरेंट में जा कर के खाएं। तो प्लीज़ बच्चों ऐसा गलती ना करें, क्योंकि हमारे पास जो है ब्लड प्रेशर के जो पेशेंट है इस एज में काफ़ी आ रहे हैं, जो कि 12, 13, 14, 15, 16 ईयर्स का एज जो है वो बच्चों का काफ़ी छोटा उम्र होता है। और इस एज में बीपी रहना, वो भी अनकंट्रोल्ड बीपी होना, ये काफ़ी दुखदायक है। इसको जो है इसको जो है माँ बाप को काफ़ी फ़िक्र करने की ज़रूरत है, क्योंकि हमारे बच्चे कहाँ जा रहे हैं, किस चीज़ का गलत जो है आदत लग रहा है और कहाँ खा रहे हैं, कहाँ पी रहे हैं। तो मैं गार्जियन से या पेरेंट्स से गुजारिश करूँगा कि अपने बच्चों को जो है हिदायत करें कि प्लीज़ जो है घर पे ज़्यादा वक्त बिताएं और घर के खाना खाएं। और दूसरी बात यह है कि एक्सरसाइज करें, रेगुलर एक्सरसाइज करें। और बड़ों को भी मैं बोलूँगा, जो बाहर रहते हैं या कभी कभी रहते हैं घर पर, तो एक कमरे में बंद रहते हैं, तो कमरों का डिज़ाइन ऐसा होना चाहिए कि एक खिड़की जो है वो खुला रहना चाहिए, दरवाज़ा भी खुला रहना चाहिए, ताकि जो है ऑक्सीजन का जो फ्लो हो, एक तरफ से एग्ज़िट हो एक तरफ से एंट्री हो। तो इससे क्या होगा कि आप जो फ्रेश ऑक्सीजन लेंगे तो ब्लड में जो आपका ऑक्सीजन ज़्यादा से ज़्यादा जो है सप्लाई बढ़ेगा, जिसकी वजह से ब्रेन में जो है आपका ऑक्सीजन सप्लाई ज़्यादा होगा। और प्लीज़ इस तरह का तंबाकू, सिगरेट और ये जो अल्कोहल कंजम्पशन है, इस सब से बचें। और अगर करते भी हैं तो कोशिश करें धीरे धीरे कम करने का या इसको धीरे धीरे छोड़ने का। इससे क्या होगा कि आपका भविष्य ही नहीं बल्कि आपका सेहत भी सही रहेगा, आप तंदुरुस्त भी रहेंगे। और जो मैरिड लाइफ ऑलरेडी जो है उनके जो होने वाले जो बच्चे हैं, जिससे जो हम लोग यानी रिप्रोडक्टिव सिस्टम से जो रिलेटेड जो भी है, यानी जिसको स्पर्म बोलते हैं मेल्स में, या फीमेल्स में जिसको ओवम बोलते हैं, तो वो जो एग बनता है जिस ओवरी से, तो वो एग भी जो है हेल्दी रहेगा, स्पर्म भी हेल्दी रहेगा। तो उससे क्या होगा कि जो आपका जो नेक्स्ट जनरेशन है वो काफ़ी हेल्दी होगा, हर किसी सिंड्रोम से या किसी डिजीज़ से या किसी चीज़ से जो है बचा रहेगा। तो प्लीज़ ऐसा कभी ना करें, इस तरह का गलत सेवन ना करें। और अगर आपको लगता है कि सर भारी हो रहा है या सर में थकान लग रहा है या बॉडी में काफ़ी वीकनेस लग रहा है या किसी पार्ट्स में जो है वीकनेस लग रहा है, तो इस हालत में डॉक्टर से कंसल्ट करें, अपना बीपी मेज़र करें और एक अच्छे एक्सपर्ट चिकित्सक यानी एक्सपर्ट डॉक्टर से ही मशवरा लें। किसी ऐसा ना हो कि झोला छाप पे चले जाएँ, उनको पता ही ना हो कि हाइपरटेंशन होता क्या है, और वो किसी भी कॉमन सा एक हाइपरटेंसिव दवाई दे दे और उसको खाए। इससे पता चला आपका बीपी तो हो सकता है नॉर्मल हो जाए या नॉर्मल होता भी है, लेकिन वो किसी और चीज़ को सप्रेस करके आपका बीपी नॉर्मल कर रहा है। लेकिन जो मेन जो बीमारी है, जिस वजह से जो आपको बीपी जो है ज़्यादा रह रहा है, वो वैसा का वैसे ही है। तो इस स्टेज में क्या होता है कि ब्रेन स्ट्रोक होने का भी खतरा बना रहता है, लीवर और किडनी ये दोनों फेलियर होने का भी खतरा बना रहता है, जिसका केसेस जो है आजकल बहुत बढ़ रहा है। इसका रीज़न यही है कि हम लोग जो है किसी अच्छे चिकित्सक, किसी अच्छे डॉक्टर को छोड़ करके किसी भी जो अनरजिस्टर्ड डॉक्टर हैं या जो भी जिनको प्रैक्टिस का उतना नॉलेज नहीं है या जिनको मेडिकली नॉलेज नहीं है, उनसे कंसल्ट करते हैं और वो जो भी दवा बता देते हैं या जो भी नुस्खा बता देते हैं उसके ऊपर अमल कर लेते हैं, और 2-4 दिन में जो ब्लड प्रेशर हमारा नॉर्मल दिखता है तो हमें लगता है कि हम ठीक हो गए। ये आप ठीक नहीं होते हैं, बल्कि दूसरी बीमारी की जो है आप दावत दे रहे होते हैं। तो प्लीज़ ऐसा करने से बचें। और अगर ऐसा लगे कि सर भारी हो रहा है या बीपी बढ़ रहा है या बीपी बढ़ा हुआ है, घर में मशीन रखें और कोशिश करें मैनुअल मशीन रखने का, क्योंकि इलेक्ट्रॉनिक जो है कभी कभी एरर शो करता है। तो मेरा मशवरा ये है कि जो मैनुअल जो मरकरी वाला जो होता है उसको घर में रखें और सब कोई को जो है सीखें। सीखने का बहुत तरीके का जो है रास्ता है। आप यूट्यूब से सीख सकते हैं, बुक से सीख सकते हैं, किसी क्लिनिक में 2-3 दिन जाएं, उस किसी डॉक्टर्स को बोले कि भाई मुझे बीपी मेज़र करना सिखा दीजिए, तो आपको बीपी मेज़र करना सिखा जा सकता है। तो आप जो है घर में भी अपने आप या फैमिली मेम्बर को भी जो है आप चेक कर सकते हैं और जान सकते हैं कि बीपी कम है या ज़्यादा है। और अगर ज़्यादा है बीपी तो उस हाल में आपको पता ही दिए हैं कि किसी किसी अच्छे जो है डॉक्टर से कंसल्ट करें। और रूम में जो है हमेशा एयर फ्लो रखें, ताकि एक तरफ से एयर एंट्री हो एक तरफ से एग्ज़िट हो।
और दूसरी बात, इस तरह के कभी आपको सर भारीपन लगे या प्रेशर लगे ऐसा कुछ कि सर फटा जा रहा है या कुछ ऐसा हो रहा है, तो अगर हॉस्पिटल जाने से अगर पहले अगर कुछ वक्त है तो आप थोड़ा सा खुली हवा में निकल जाए, खुली हवा में थोड़ा सा टहलें। और बार बार मैं एक ही बात कहता हूँ कि प्लीज़ 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 एक्सरसाइज करने की जो है आदत ज़रूर डालें। भले ही कम चलें या कम एक्सरसाइज करें, लेकिन कुछ ना कुछ ज़रूर करें। या तो 15 मिनट या तो 20 मिनट ज़रूर चलें। अगर आप दौड़ नहीं सकते हैं, एक्सरसाइज नहीं कर सकते हैं, तो कम से कम वॉकिंग का ही आदत लगा लें। सुबह में 10 मिनट 15 मिनट और शाम को 10 मिनट 15 मिनट। इससे आपका सेहत जो है बना रहेगा। इंशाल्लाह आगे के लिए जो है हम वीडियो बनाएंगे फिर, हाइपोटेंसिव और शुगर, डायबिटिक, लीवर, किडनी सबके ऊपर स्टेप बाय स्टेप धीरे धीरे हम बात करेंगे इंशाल्लाह। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़, जय हिंद।